लास्ट ईयर एल्डिहाइड और कीटोन्स को 6 लेक्चर लगे थे खत्म करने में, एसिड्स को एक अकेला। हम अक्सर एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट अलग लेते हैं और एसिड्स का टेस्ट अलग लेते हैं, क्योंकि एक ही लेक्चर का और एल्डिहाइड कीटोन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है 6 लेक्चर का। तो आप लोग जैसे कहेंगे वैसे ही हम करेंगे, या विल डिसाइड क्या ऑडियंस का क्या रहता है, आप लोगों का क्या फ्लो रहता है। तो एल्डिहाइड कीटोन 6 लेक्चर में हो गया था। आज के लेक्चर को अगर मैं ना भी काउंट करूं तो आई विल ट्राई अगले 5 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि मेरे को मॉक टेस्ट एक दिन निकालना है। आई विल ट्राई, बाकी जैसे आप कहेंगे। 6 से ऊपर तो मैं नहीं लेके जाऊंगी इसको, 6 लेक्चर से ऊपर तो मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि मुझे आपको ऑर्गेनिक से फ्री करना है। थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए, डी एंड एफ लाएंगे या रिवीजन लाएंगे या बायोमोलिक्यूल्स लाएंगे, जो भी लाएंगे। ठीक है, चलिए। सो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है? आपने देखा एक साथ एक चैप्टर में कुछ सिमिलर से फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड किए हैं। एल्कोहल के साथ ईथर, क्योंकि बॉन्डिंग सेम थी, दे बोथ वर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। एल्कोहल और ईथर की खास बात क्या थी? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से इन तीनों का क्या कनेक्शन है, क्यों एक साथ रखा गया, ये सबको दिखाई दे रहा है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप में भी C डबल बॉन्ड O है। असली फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, बाकी तो H और CH3 का खेल है सारा। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये C डबल बॉन्ड O तो है ही, और एसिड जहां आ जाता है फिर उसके वो तीनों डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, चारों डेरिवेटिव्स। वो जिस दिन एसिड स्टार्ट करेंगे उसकी बात तब करेंगे, कॉम्प्लिकेट कम करके चलना है मुझे। तीनों को एक ही चैप्टर में पढ़ाने का रीजन क्या है? C डबल बॉन्ड O का कॉमन होना। एल्डिहाइड और कीटोन अगर आप देखें तो इनके बहुत सारे रिएक्शन सेम होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम सा ही है, C डबल बॉन्ड O। इस फंक्शनल ग्रुप में अगर आप देखिए तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, आर की वजह से छोटा मोटा कोई फर्क आएगा तो आएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रेपरेशंस, रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज सब एक साथ पढ़ी जाएंगी। उसको खत्म करके फिर एसिड्स लिया जाएगा, जैसे अल्कोहल खत्म करके ईथर लिया, अमीन खत्म करके डायजोनियम सॉल्ट लिया। तो जैसे डायजोनियम सॉल्ट था वैसे ही एसिड्स आएगा। एसिड्स थोड़ा सा लंबा होगा एज कंपेयर टू डायजोनियम एंड ईथर। तो लेट्स सी कितने लेक्चर में होगा वो, तब तक आपके हालात बताएंगे आप कितने मोटिवेटेड हैं खत्म करने में या कितने थके हुए हैं, टोटली आप पे आएगा। 3 फंक्शनल ग्रुप पहचानने अब शुरू करिए। ये फंक्शनल ग्रुप एसिड C डबल बॉन्ड O OH, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH है। गलती से भी ये मत सोच लेना इनमें आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा तो इसमें भी होगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड है, O तो है। इनका अगर ओजोनोलिसिस से प्रिपरेशन होता है, ये नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद आ जाए सारी सुनी हुई चीजें आने वाली। इन दोनों को मैं ओजोनोलिसिस से प्रिपेयर कर रही हूं तो इसको भी कर रही हूं, नो नॉट नेसेसरी। इसका सब कुछ अलग है, बस एक साथ एक चैप्टर में डाला हुआ है। तो सबसे पहली चीज मैं नॉमेनक्लेचर पे आऊं, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है ऑर्गेनिक का, मोर और लेस हमारे सिलेबस का भी मेजर चैप्टर्स में आखिरी ही है। तो मैं यहाँ पे पॉलीफंक्शनल नॉमेनक्लेचर घुसाना शुरू कर दूंगी कि जब सारे फंक्शनल ग्रुप किसी एक कंपाउंड में, तो उसको नॉमेनक्लेट कैसे करोगे आप? क्योंकि अगर जेई नीट में आता है तो ये आने के ज्यादा चांसेस है। 3-4 फंक्शनल ग्रुप, किसको प्रीफिक्स लोगे, किसको सफिक्स लोगे, किसको नंबरिंग छोटी दोगे, किसको बड़ी दोगे? तो मैं अब उसको भी इन्वॉल्व कर लूंगी, क्योंकि अब मेरे पे ये बर्डन नहीं रहा कि एक चैप्टर और आना है, ये लास्ट है, तो मैं सब कुछ अब इसमें कंबाइन करना चाहूंगी। तो अब अगर आपको यहाँ का सबसे मुश्किल हिस्सा लाऊं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करूंगी मैं भी, बट उससे पहले इस चैप्टर में एक क्रैमिंग आपका चैलेंज आएगी। देर आर 2 और 3 कंपाउंड्स जिसके कॉमन नेम आपको आने चाहिए। आई होप ये सबको याद होगा। सैलिसल्डिहाइड हमने फिनोल चैप्टर में कर लिया, वहीं पर रिसोर्सिनोल, कैटेचोल और आई थिंक और भी कुछ थे, क्रिसोल, ये सारे कॉमन नेम थे। यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी चीज जो है, ये वेनिलिन, ये नाम आपको वनीला फ्लेवर से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली स्पेलिंग नहीं मैच कर रही, मुझे पता है। इस प्लांट की लीव्स में से वो एक्सट्रैक्ट होके आता है एक एल्डिहाइड, जिसकी फ्रेग्रेंस कह लीजिए, फ्लेवर कह लीजिए, वनीला है। ये वो वनीला फ्लेवर इसकी वजह से होता है, एक एल्डिहाइड की वजह से। यूजुअली लोग कहते हैं फ्रूटी स्मेल्स जो है एस्टर्स में होती है, एल्डिहाइड में भी होती है, राइट?
खाने वाले जितने भी आपको मिलेंगे फ्लेवर्स वो ज्यादातर एल्डिहाइड की वजह से होंगे, और परफ्यूम्स और डीओ में जो आपको मिलेगा वो ज्यादातर एस्टर्स की वजह से मिलेगा। थोड़ा सा ये फर्क है। तो अगर आपको आईयूपीएसी नेम कोई इसका पूछ ले तो आप क्या करोगे? आपको कह दिया जाए वेनिलिन का, तो वेनिलिन का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप आईयूपीएसी नेम लगाएंगे। मान लीजिए स्ट्रक्चर भी पता है, मुझे पता नहीं था कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, सॉरी बच्चों, एक मिनट। सो अब आपके पास इशू क्या आता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करिए, एल्डिहाइड, एल्कोहल और ईथर। मिथॉक्सी इज प्रीफिक्स। अब आपको मैं कहती हूं आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप और आप बोल देते हैं, एक ऑप्शन होगा जिसमें मिथॉक्सी लिखा होगा, वो आपका -1 कराएगा। सो प्लीज डोंट लैंड अप टू प्रीफिक्सेस व्हेन समबडी आस्क्स टू फंक्शनल ग्रुप। आदत पड़ गई, जबकि आप सही बोल रहे हो मिथॉक्सी है, आप उसका प्रीफिक्स दे रहे हो, उसका नाम दे रहे हो। आई एम आस्किंग यू फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सा है? एल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड। प्रायोरिटी चेन अब आपको याद करानी पड़ेगी मुझे, आपको याद भी होगी बट भूल जाते हैं इसलिए दोबारा लेंगे। किसको प्रायोरिटी देते हैं? जिसको भी प्रायोरिटी देते हैं, अभी रुकिएगा, उसके हिसाब से आप नॉमेनक्लेचर करोगे। मैं पहले प्रायोरिटी सिखा लूं फिर इस पे लौटूंगी। अब इसके अंदर तो अगेन प्रायोरिटी चाहिए मेरे को भी। मैं ओएच को, यानी मैं यहाँ पे फिनोल उठाना पसंद करूंगी कि बेंजल्डिहाइड उठाना पसंद करूंगी, ये देखते हैं अभी प्रायोरिटी चेंज जो कहेगी। आई नो बहुतों को आती है बट लेट्स गो सिस्टमैटिक, किसी को नहीं आती तो उसके लिए। अब आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर का रूल। इसका सबसे आसान नॉमेनक्लेचर अगर किसी का है तो एल्डिहाइड कीटोन का है। तो इसके रूल में सबसे पहली चीज, अगेन यहां फाइट कॉमन नेम्स की आने वाली है, यहां फाइट आईयूपीएसी की नहीं आने वाली। चैप्टर भरा पड़ा है, अभी तो मैंने सारा खोला नहीं। सिनेमल्डिहाइड, आपने घर में सिनेमन जरूर देखा होगा। सिनेमल्डिहाइड ऐसे ऐसे आपको इसके अंदर मिलने एनसीईआरटी में जो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा चैलेंज वो रहेगा। एसिटल्डिहाइड, आपने देखा एसिड वर्ड ज्यादातर हमने किसके लिए यूज किया है? 2 कार्बन के लिए, एसाइल कह लो या 2 कार्बन के लिए। एसिटल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी क्या दूंगी? वर्ड रूट 2 कार्बन का इथ, दोनों ही कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। इथेन का ई हटा के गलती नंबर 1, और आखिरी स्लाइड तक आज नॉमेनक्लेचर ही लेना है मैंने, आप एक ही गलती करोगे एंड आई मेक श्योर कि करो। अल मतलब ये होता है, अल में कार्बन की गिनती नहीं होती। इथेन अल, राइट, इसको इथेनल कहेंगे। इसी तरह से प्रोपेन अल्डिहाइड, ये तो कोई कॉमन नेम लिखा नहीं है मैंने, बट अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ें इसका नाम प्रोपियोनल्डिहाइड दे रखा हो तो एक्सेप्ट कर लेना, एक स्पेलिंग के फर्क से भी कॉमन नेम बन रहा है। वो सारे मैं लूंगी नहीं अभी। प्रोपेनल्डिहाइड आई नो 3 कार्बन के एल्डिहाइड को बोलेंगे। इसका फेमस कॉमन प्रेफर्ड नेम क्या है? बेंजेल्डिहाइड। जैसे एनिलिन पढ़ा, एनिसोल पढ़ा, फिनोल पढ़ा, इसका प्रेफर्ड नेम क्या है आईयूपीएसी में? बेंजेल्डिहाइड। इसको बेंजीन अल नहीं बोल सकते। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग फिनोल को बेंजीनोल बोल सकते हो, ठीक है, टेक्निकली बेंजीनोल होना चाहिए बट उसका स्पेशल नेम निहायत प्रेफर्ड है तो वो ले लिया। लेकिन यहां इसको आप टेक्निकली बेंजीनल नहीं बोल सकते। बेंजीन मींस ये, अल मींस ये, सी छूट गया आपसे। तो बेंजीनल टेक्निकली भी करेक्ट नहीं है, चलो एक्सेप्टेड नहीं है, वो अलग कहानी है। तो इसको बेंजीनल नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। अभी क्या बोल सकते हैं वो अगली स्लाइड्स पे आ जाएगा। इसको अभी आप क्या नाम लेंगे? बेंजेल्डिहाइड। क्लियर? आईयूपीएसी में बस अब ये याद रखना है, एल्डिहाइड का सफिक्स अल है, कीटोन भी आगे आ रहा है, पता है आपको वैसे तो। कीटोन का सफिक्स क्या है? ओन। बट पहले मेरे को अल क्लियर करना था, गलती अल में होगी, कीटोन में नहीं होगी आपसे। अब आ जाइए मेरे पास, मेरे को कुछ ना कुछ तो अब आपके लिए प्रेफरेंस की चेन लानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो मेरे पास है एक टेबल, चेक। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है कि आपको अपना जुगाड़ खुद ढूंढना है। मैंने जैसे जुगाड़ ढूंढ रखा है कि कोई मेरे से पूछता है अगर एल्डिहाइड कीटोन में से किसको प्रेफरेंस दोगे, एल्डिहाइड का ए पहले आता है, कीटोन का के बाद में आता है। मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अपने आप को समझा लिया, राइट। और उसी हिसाब से अगर कोई मेरे से पूछता है एल्कीन और एल्काइन में किसको प्रेफरेंस दोगे, दोनों ए से हैं, अब क्या फंस गई मैं, तो मैं ई और आइन के ई का प्रेफरेंस पकड़ लेती हूँ। भाई ई को प्रेफरेंस देते हैं अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम हो, सब कुछ सेम हो तो। ये मेरे पास प्रेफरेंस ऑर्डर है, मिस्टेक इसमें होने के चांस हैं। एसिड सबको पता है ऊपर है, एसिड के होते कोई नहीं इंटरप्ट करता। एसिड और उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स, ये तो किंग है, ये तो सबसे ऊपर है।
उसके बाद नाइट्राइल मिस होता है बच्चों से, C ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ कॉमन है वो मैं देखती हूँ आप पकड़ पाते हो कि मैंने पकड़वाना है। फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन। पहले 7 जो टॉप पे रखे हैं उनमें क्या कॉमन है? उन सब फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन है। COOH, COCl, CONH2, एस्टर में भी C है, अमाइड में भी C है, सब में C है, एल्डिहाइड में C है, कीटोन में C। जैसे ही C वाले और नाइट्राइल भी, जैसे जिनमें खुद में C है वो खत्म हुआ, उसके बाद आए दूसरे वाले। प्रायोरिटी ऑर्डर, कार्बन है ऑर्गेनिक है तो प्रायोरिटी तो फिर उसी को देंगे ना जिसमें कार्बन होगा। और उसके बाद आइए एल्कोहल, इन सारों से पीछे है, और अमीन उससे भी पीछे, क्योंकि ना उसमें कार्बन है ना उसमें ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिक में पहला नंबर कार्बन का, हाइड्रोजन तो चलो सब में, दूसरा नंबर ऑक्सीजन का, तीसरा नंबर नाइट्रोजन का। तो इस हिसाब से कुछ अपना जुगाड़ आप लगा सके लगाइए। और किन के प्रीफिक्सेस हैं मेरे पास? ईथर, एल्काइल, नाइट्रो, इनके, और हेलाइड भी लिखा है, एल्काइल हेलाइड लिखा है, सॉरी। तो इन तीन का तो हम कर रहे हैं, इनके तो प्रीफिक्सेस ही होते हैं। इनको तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आखिरी में रखना है, अल्फाबेटिकल में। तो अगर मेरे पास ये है प्रायोरिटी ऑर्डर, जहां कंफ्यूजन होगा मैं फिर खोल दूंगी। अब कोशिश करते हैं नॉमेनक्लेचर की। अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में एटलीस्ट ये पता लग गया भाई यहां तो प्रायोरिटी इसी को दोगे, दिख ही रहा है। अल सफिक्स मेरा आ गया, वर्ड रूट मेरे पास ब्यूटेन आ गया, ब्यूटीन सॉरी, इन है, कहां पर है? 2 पर। तो मैं इसका नाम क्या रख रही हूं? ब्यूट टू इन। 2 पर ही ब्रोमो है शायद, राइट। और 1, अब आती है बात, एक और टेम्पटेशन, 4 पे ओल कर दो, सफिक्स एक ही आएगा। 4 पे क्या करोगे? इसका प्रीफिक्स। तो ये जो टेबल मैंने आपसे शेयर किया है, शायद इसमें प्रीफिक्सेस भी दे रखे हों। एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या आता है? हाइड्रोक्सी। तो यहां पर आपने नॉमेनक्लेचर जो दिया, वो नॉमेनक्लेचर में 4 पोजीशन पर क्या देना पड़ेगा? प्रीफिक्स। तो मैं पहले सफिक्स एंड कर दूं, प्रीफिक्स बाद में बात करें। तो ब्यूट टू इन 1 अल, तो 2 वॉवल्स एक साथ आ नहीं सकते, तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा और यहां 1 अल लिखना पड़ेगा। थोड़ा 1 अल लिखना अटपटा लगेगा, क्योंकि CHO मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पे हमेशा टर्मिनल पे होगा, और आप इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं तो अंडरस्टूड है इस पे 1 आएगा। तो 1 अल देना थोड़ा अटपटा रहेगा, बट हम इनिशिएट कर रहे हैं, शुरुआत है तो हम दे देंगे। बट धीरे धीरे टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते, DPP तक पहुंचते पहुंचते 1 हटा देंगे, अल अंडरस्टूड है वही आएगा। तो ब्यूटीनल, राइट। अब प्रीफिक्स की, 2 पर ब्रोमो, 4 पर हाइड्रोक्सी। तो इसका पूरा नाम हुआ, ब्रोमो बी पहले आता है इसलिए लिखते वक्त मैं ब्रोमो को पहले लिखना प्रेफर करूंगी, और 4 पर हाइड्रोक्सी। इस तरह से हुआ। अब अगर आप समझ गए हो, इसका यूपीएससी दीजिए। ये सारा कोशिश की मैंने एनसीईआरटी से ही उठाए हैं। बेंजल्डिहाइड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चेक। इसके 2 नाम लिखे हैं, आपकी सजेशन से कौन सा प्रेफर्ड होना चाहिए? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ इसकी एक स्पेशल नेम की प्रेफरेंस मेरे पास है, मैंने बेंजल्डिहाइड यूज कर लिया। वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत इलॉजिकल है जो मैं पूछ रही हूँ, सिर्फ आपके इन्वॉल्वमेंट के लिए मैंने पूछा। आई कैन नॉट फॉरगेट, वर्ड रूट का भी यहां पर एक स्पेशल नेम बन सकता है। अगर सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, टोलुइन, हम ये पहले करा चुके हैं, टोलुडीन, वी हैव सीन दिस, टोलुडीन हमने लास्ट चैप्टर में किया है। तो अगर मैं इस हिस्से को लूं तो टोलल्डिहाइड, यानी मैंने टोलुइन को वर्ड रूट में घुसा लिया, तो उसी को 1 दूंगी। तो फिर मेरे को इसको अगर मैंने 1 दिया है तो इसको क्या देना पड़ेगा? 3, मजबूरी है। तो 3 टोलल्डिहाइड थोड़ा सा हिट करता है कि ये कैसे, गड़बड़ नहीं, आपने एल्डिहाइड को नंबर 3 दे दिया, इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, आप उसको 1 नहीं दे रहे। क्योंकि मेरे वर्ड रूट में मैंने क्या किया? मिथाइल को घुसा लिया, टोलुइन। इफ आई एम गिविंग प्रेफरेंस टू दिस, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई टोलुइन की बात हो रही है, ठीक है, इससे पता चल गया टोलुइन की बात हो रही है। तो फिर आप CHO किधर लगा रहे हो? तीसरे नंबर पे। टोलुइन अगर मेरा 1 है तो तीसरी पोजीशन पे मैं CHO लगा रही हूं। अब मेरे को बेंजल्डिहाइड का कोई रिएक्शन आपको देना है, जैसे आपने मॉक टेस्ट में देखा, बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो ऑर्थो पे लगा है कि कहां लगा है, आपके आंसर्स बहुत बदल रहे हैं। तो मैं बजाय स्ट्रक्चर देने के
टॉलेल्डिहाइड दूंगी। इस चैप्टर में कोई एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ आएगी नहीं, ये तो है ही नहीं एसिड बेसिक की उसमें, लेकिन रिएक्शंस में सम टाइम हमें दिक्कत आ सकती है। समझ आ गया सबको? अब आप लोग देना शुरू करेंगे वो वाला जो बना पड़ा है, दिस 3-methoxy बेंजेल्डिहाइड। तो आई होप ये आपके लिए इशू नहीं बनेगा। उसको भी एनिसोल करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कि इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, ये वर्ड रूट नहीं है, वो वर्ड रूट था, कार्बन चेन थी, तो मेरे को टॉलेल्डिहाइड मतलब टॉल्यूइन लेना सही लगा। ये कोई वर्ड रूट तो बन नहीं सकता, तो आई विल नॉट बी एक्टिंग फॉर दिस। मैं इसे एनिसोल क्यों लूं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन बहुत अच्छा सोचा, एटलीस्ट दो बातों को कनेक्ट किया। समस्या नहीं, वो वाला मत करना, पहले पहले ये आएगा तब उस पे मैं पहुंचूंगी, वो तो भी पकी पकाई खीर हो जाएगी। इसको क्या करोगे? साइक्लोपेंटेन, तो इसका वर्ड रूट आ गया, नो इश्यूज। मैंने कहा ना ना, हाँ जी, हाँ जी, अरे बट यही आएगा यहाँ पे। नो, फॉर्मेल्डिहाइड इज एक्सक्लूसिवली दिस, इसके अलावा किसी को नहीं कह सकते। मीथेनल भी नहीं कह सकते तुम इसको। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, और ऐसी सिचुएशन इसी चैप्टर से आएगी, इससे पहले आपके पास आई ही नहीं, जो आप खुद सोचे +1 में जिन्होंने किया उनको अब तक याद आ गया होगा। अगर किसी वजह से आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एक्सक्लूड हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा मेन कार्बन चेन में, क्योंकि मैं अब इसमें क्या करूं, वर्ड रूट मतलब एक ही कार्बन का कैसे ले लूं, ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर मैं इसमें वर्ड रूट देखती हूं, कितने कार्बन, 5 कार्बन, साइक्लो में ही ये इशू आएगा, और भी आएगा। खैर, जहां कहीं भी आप कार्बन को इन्वॉल्व नहीं कर पाते उन फंक्शनल ग्रुप का जिनमें खुद में कार्बन है, वो शुरू ही इस चैप्टर से हुए, इससे पहले किसमें थे? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और उसके फैमिली मेंबर्स हैं ही उसमें। C++ में ये नौबत नहीं आई, अब आएगी, इसी का वेट कर रहे थे, इसी में कराऊंगी। तो ऐसे केस में आपने वर्ड रूट ले लिया, जैसे कि साइक्लोपेंटेन, एक तो ये इशू आएगा साइक्लो में। आपको वर्ड रूट कुछ तो लेना है ना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को कभी वर्ड रूट नहीं ले सकते, खाली इससे काम चला लो, CHO आप मीथेनॉल दे दो। ओ भाई, आप वर्ड रूट और फंक्शनल ग्रुप मिक्स कैसे कर सकते हो, जब आपको ये बताया जा चुका है अल वर्ड जो है वो इसके लिए है, इसको तो आपको मिथ इथ में इन्वॉल्व करना है। अब जब आपका है ही फंक्शनल ग्रुप, उसका एक कार्बन थोड़े ना वर्ड रूट, इसको थोड़ी वर्ड रूट बना सकते, तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। तो अब इसके में मेरे को मैं इन्वॉल्व नहीं कर पाई, तो मैंने वर्ड रूट तो साइक्लोपेंटेन सोच लिया। इसके लिए हमने एक ऑलरेडी पॉपुलर जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम चल रहा था उससे एक उधार ले लिया, नाम कार्बिनोल सिस्टम। लास्ट चैप्टर में मैंने एक बार नाम लिया था इसका कि देयर इज अ सिस्टम कार्बिनोल सिस्टम, जिसको अभी हम यूज नहीं करते, IUPAC से पहले वो चलता था। तो जिससे कार्बाइल अमीन नाम उठा के लाई थी मैं, जब कार्बाइल अमीन नाम उठा रही थी एक दिन क्लास में, तब बात की थी, उसको कहा था आगे आएगा। उस सिस्टम को हमने देखा, तो उसमें IUPAC नेमिंग तो थी नहीं, उन्होंने क्या कर रखा था, कार्बन के लिए कार्ब वर्ड यूज कर लिया, वेरी कन्वीनियंट। ये कार्बन मेरे से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, तो क्यों ना इस कार्बन को सफिक्स में, यानी इन्हें कहते हैं स्पेशल सफिक्सेस, बोरोड फ्रॉम सम अदर सिस्टम। CHO के लिए आप सफिक्स आंख बंद करते ही क्या लगाते हो, अल। अब CHO क्योंकि आपका ये C वर्ड रूट में इन्वॉल्व नहीं हो पाया, आप साइक्लोपेंटेन अल नहीं लगा सकते, ये C छूट रहा है। अल मतलब H और O, साइक्लोपेंटेन मतलब ये चेन, ये C छूट रहा है। इसके लिए नॉमेनक्लेचर में सजेशन क्या डाला गया, आप स्पेशल सफिक्सेस बोरो करिए, बनाइए। तो हमने बनाने के बजाय बोरो किया, और अब नाम समझिए, और इसी के ऊपर अगली स्लाइड पड़ेगी, इसीलिए आज सिर्फ हम नॉमेनक्लेचर लेंगे, साइक्लो पेंटेन एंड कार्ब। एक कार्बन ऐसा है जो टंगा हुआ है साइक्लोपेंटेन के साथ, पर क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, मेरे को रखना उसको सफिक्स में है, तो मैंने यहां क्या लिखा, कार्ब। इस कार्बन के साथ क्या है, इस कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है ये, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तो इसका पूरा बड़ा ही कन्वीनियंट उठा डाला हमने, कार्ब एल्डिहाइड CHO।
एक कार्बन जो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, मैं वर्ड रूट में ला नहीं पा रही, इसलिए उसको अल नहीं दे सकती, उसको आज के बाद क्या दूंगी, कार्ब एल्डिहाइड। ये इसका आईयूपीएसी होगा। अगर आपने +1 में ये नहीं किया तो आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर 2 CHO लगे होते तो क्या करती, 1,2 कार्ब एल्डिहाइड, डाई कार्ब एल्डिहाइड ऑफ कोर्स, साइक्लोपेंटेन पे। तो ये कार्ब एल्डिहाइड क्लियर हो गया सबको। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये नाम सही है, मुझे पता है आपके पास इससे बेटर नाम पड़ा है, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बेंजेल्डिहाइड दे दोगे, मुझे पता है। क्या ये नाम सही है टेक्निकली अब, कि अगर मैं CHO को मेन वर्ड रूट का हिस्सा नहीं बना पा रही तो उसकी जगह मैं कार्ब एल्डिहाइड यूज करने के लिए अब एलिजिबल हो जाती हूँ। आज की क्लास से पहले आप मेरे से पूछते, मैं मानती ही ना, क्योंकि आपके सामने वो सिस्टम नहीं आया अब तक। तो 3 पर ब्रोमो, 1 पर बेंजीन के 1 पर कार्ब एल्डिहाइड। आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा यही पकड़िए, नहीं, इसको बेंजेल्डिहाइड लीजिए, 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड इज प्रेफर्ड नेम अभी भी, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव नेम आपके पास अब आ गया, जो कहीं मिले तो आप क्लेम नहीं कर सकते ये गलत है, ये बिल्कुल सही नाम है टेक्निकली। राइट, कोई नोट कर रहा है तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूं। अब मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगी, इसी चीज को, कार्ब एल्डिहाइड को यूज करना। और मुझे ये बताइए, अगर कहीं पर मेरे को एल्डिहाइड को, इस चैप्टर में मेरे को एल्डिहाइड को प्रीफिक्स भी लेना पड़ सकता है, एसिड आ गया तो मैं क्या करूंगी, आना ही है इस चैप्टर में। अगर एल्डिहाइड को मुझे प्रीफिक्स लेना है तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स था, है, कुछ सोच के बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड तो एक पूरा कॉमन नेम है, कुछ कुछ ऐसा ही है। एक तो ऑक्सो या कीटो, सुनना, ऑक्सो या कीटो, 2 प्रीफिक्सेस चलते हैं यूजुअली। अब ऑक्सो किसके लिए, कीटो किसके लिए, ये समस्या। तो ऑक्सो कहीं से आया, मैंने पिक कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहीं पर मेरे को आपको लाना है। कीटोन के लिए ऑक्सो लिखा है, कीटो भी, मतलब दोनों ही चलते होते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखा है, फॉर्माइल। लेकिन इन लोगों से कोई पूछने तो जाता नहीं है ना, ये तो कुछ भी लिख सकते हैं गूगल। मैं आज के नॉमेनक्लेचर को यहां तक लेके जाऊंगी, कहां फॉर्माइल कहां ऑक्सो। एल्डिहाइड के 2 मिलते हैं मेरे को प्रीफिक्स, पर ये 2 आपकी चॉइस नहीं होती, ये 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है। आप फॉर्माइल यूज करोगे कि ऑक्सो यूज करोगे, फ्री नहीं हो। हाँ, ऑक्सो और कीटो फ्री हो, आप कहीं भी यूज करो। तो अब जरा इस साइड बढ़ते हैं हम, कि क्या हमको यूज करना होगा किधर। ये वाली स्लाइड तो पूरी हो गई थी ना बच्चों, चलिए। अब मैंने जो कहा था भाई, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ के कॉमन नेम। ये एनसीईआरटी गेम है, एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं करा रही आज, एक भी। बीटा ब्रोमो, बीटा का मतलब पता है, फंक्शनल ग्रुप का पड़ोस वाला अल्फा और उसका नेक्स्ट बीटा। ब्यूटेरल्डिहाइड नाम दिख रहा है 4 कार्बन का है, बट स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू आ गया। और कहीं इसके अंदर में कैसे, मतलब स्पेलिंग में थोड़ा इशू आया, ठीक है, बट अगर आप लोग इसका मेरे को स्ट्रक्चर जनरेट करके देना चाहें तो, दिख रहा है 4 कार्बन का एल्डिहाइड होगा। मतलब आप इसको लिटरली मत लेना, आपने स्पेलिंग गलत दी, मैंने नहीं गलत दी, ये है इसकी स्पेलिंग। तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड तो मेरे ख्याल हम बना ही लेंगे। बीटा ब्रोमो क्या हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप, इसका पहला पड़ोसी अल्फा, इसका दूसरा पड़ोसी बीटा। तो उसके बाद आप आईयूपीएसी दे दोगे इसका कि 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। राइट, क्लियर, ब्यूटेनल, नॉट एल्डिहाइड, ब्यूटेनल। पॉइंट यहां पर था स्ट्रक्चर, सिर्फ बीटा को इस्तेमाल किया। एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर में हमने आइसो, नियो, सेकेंडरी इनको इस्तेमाल किया था। यहां आप खुद ही देख लीजिए, हम अल्फा बीटा की साइड ज्यादा जा रहे हैं जी। सिनेमल्डिहाइड, अगेन नाम सुना हुआ है आपका, इसका यूपीएससी चाहिए मेरे को। ये कॉमन नेम है सिनेमल्डिहाइड, जैसे सेलिसल्डिहाइड है, सेलिसाइलिक एसिड है, वैसे ही सिनेमल्डिहाइड। मुझे इसका कॉमन नेम देके आईयूपीएसी नेम मांगना हो तो, मिथिलेश, शिखर, अर्जुन, जसकरण। सबसे पहले मैं वर्ड रूट सुनना चाहूंगी, अल नहीं, प्रोपीन यानी प्रॉप, और इन है तो उसकी लोकेशन भी देनी पड़ेगी। प्रॉप टू इन पहले लॉक करो, कि एटलीस्ट मैं 4 में से 2 ऑप्शन पे तो आऊं।
वर्ड रूट जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है वही होगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, फंक्शनल ग्रुप ये पूरा है, इसको वर्ड रूट मत बना देना, राइट? तो प्रॉप टू इन तो आप कर लेंगे, बस एक ही चीज रहेगी, वो भी बता दो युवराज। हर्ड पोजीशन पे क्या लगा है ये इतना बड़ा? जब ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको बेंजीन नहीं बोलते, बेंजाइल भी नहीं बोलते। और मैं तुम्हारी आवाज सुन नहीं पा रही, मैं सिर्फ लिप रीड कर रही हूँ कि तुमने बेंजाइल बोला है, तो तुम कह सकते थे मैंने तो फिनाइल बोला है, आपने गलत लिप रीड किया। बट एनीवे स्पीक लाउड, इट इज फिनाइल। बेंजीन रिंग जब टंगा हुआ है ब्रांच की तरह, उसे प्लीज बेंजाइल नहीं बोलते, उसको फिनाइल बोलते हैं। खत्म हो रही है ऑर्गेनिक, पहले पहले लेक्चर से बेंजाइल फिनाइल लाई हुई हूं मैं, अब क्लोज करो इसको। सो 3 पर फिनाइल, 2 पर इन तो है ही, खैर वो तो आपने वर्ड रूप में बता दिया। सो इट इज 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल। अब 1 अल छोड़ दें, थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, आप गलत नहीं है, मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसी को सफिक्स अल 1 देना थोड़ा अटपटा लगेगा। चलिए, ऑल योर्स। 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, इसको तो नोट करने की भी जरूरत नहीं, 3 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। भव्या इसकी करना कोशिश। पहला नियम, वर्ड रूट बोला करो। जैसे ही तुम कुछ और पहले बोल रहे हो तुम गलत जल क्यों? 4 कार्बन की चेन, क्या बात जसकमल, क्या 4 कार्बन की चेन नहीं दिख रही? अब तुम जबरदस्ती इसमें कार्बल्डिहाइड तो नहीं लगाने लगी थी? इथेन 1 2 कार्बन, मैंने कुछ नया सुना है तो मेरे को लगाना है, ये एक इशू मेरे को आ रहा है, कुछ मैंने नया सुना है मैंने लगाना है। नहीं बच्चा, प्लीज थिंक सिंपल फर्स्ट। 4 कार्बन की चेन कैसे इग्नोर कर सकते हो तुम? है ना, बहुत लोगों ने जंप किया होगा, तो कब्जे में तुम आ गई इसलिए बोल रही हूं कि अगर मैं यहां ना CHO देती तुम तब भी 2 कार्बन क्यों? फिर अगर मैंने यहां CHO नहीं दिया होता, सिंपल 3 कार्बन का एल्डिहाइड, तुम प्रोपेनल बोलती। जैसे ही मैंने, इसीलिए मैंने ये केस लिखा है, क्योंकि यहां बच्चे गलत करेंगे। क्योंकि एल्कोहल में क्या करते हो, इधर भी OH इधर भी OH, इथेन 1 2 डायोल। बेटा जी, अब के ऑर्गेनिक के इस फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन है, तो आप उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? कैंची से कैसे काट सकते हो? मैं तो वर्ड रूट नहीं ले सकती, राइट? सो इट इज वेरी सिंपल, ब्यूटेन 1 4 डाई अल। ये भी आपकी एनसीईआरटी का है। और जब मैं +1 में, मैक्सिमम टीचर्स +1 में जब पढ़ाते हैं ये सारे केसेस कराते हैं, क्योंकि पता है +2 में एक दिन बच जाता है, नॉमेनक्लेचर ना कराना पड़े तो हर चैप्टर में एक दिन बच रहा है। जी, एनी डाउट? नीचे वाला आप लोगों ने एंटिसिपेट भी कर लिया होगा, ये इस बात यही आना था। एक ही फंक्शनल ग्रुप है, आप उसे प्रीफिक्स कैसे ले सकते हो? नहीं 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 आदित्य, आपकी ये चॉइस नहीं है। आप एक बार रूल, मुझे पता है कुछ लोगों को आता है, जिसको ज्यादा आता है, आज मैं सिर्फ, या पूरा नॉमेनक्लेचर आता है, आज मैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर ले रही हूँ, वो जा सकते हैं, नो इश्यूज, कोई वो उसको पनिशमेंट मत मानिए। जिनको लग रहा है कि फालतू में रिपीट ही हो रहा है एंड आई कैन डू, वो जा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। आप लोग ये सोच के देखिए, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसको आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना कंपलसरी है, उसको सफिक्स में लेना कंपलसरी है। यहां मैं ये नहीं सोच सकती मैं इन तीनों को फॉर्माइल बना के टांग देती हूं। फॉर्माइल प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स तब आता है जब उससे बड़ा बॉस कोई मौजूद हो, तो मेरी मजबूरी है, मेरे को इन तीनों को सफिक्स लेना है। और ये भी एनसीईआरटी का ही है, कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं लाई। 1 2 3 4 5 अच्छी खासी 5 कार्बन की चेन है, तो मैं पेंटेन 1 5 डाइअल बोल दूं और 3 पर फॉर्माइल टांग दूं। एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप को आप सेम ट्रीटमेंट देंगे। आप ऐसे नहीं चूज कर सकते, 3 में से 2 को तो मैंने सफिक्स का ओहदा दे दिया और एक को टांग दिया प्रीफिक्स में। नो, नॉट अलाउड। सेम फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल में सेम ट्रीटमेंट देना इज कंपलसरी, और वो ट्रीटमेंट भी लॉजिकल होना चाहिए, जो IUPAC नेमिंग में दे रखा हो, रूल्स में दे रखा हो। तो अब इसका मतलब कुछ भी करके मैं तीनों को अल नहीं दे सकती, तो अनुभव क्या करूं? क्या करूं? तुम डिस्कशंस में हो, बातों में हो, तो मुझे लगा तुम्हें आता है।
इसीलिए पूछूंगी क्या करूं। मैं कुछ भी करके तीनों को एक चेन का हिस्सा नहीं बना पा रही। क्या कोई ऐसी कार्बन चेन ढूंढ सकते हो, बेशक छोटी ही, जिसमें तीनों CHO के कार्बन आ जाएं? क्या करूं रबनूर, क्या करूं? प्रोपेन बना लिया मैंने, चलो तीनों को ही बाहर धक्का मार दिया। मैं तीनों को एक साथ नहीं ले सकती, तो तीनों को बाहर तो निकाल सकती हूँ। चलो प्रोपेन, उसके बाद राइट। आप तीनों के लिए स्पेशल सफिक्स बोरो करिए ना। आपको कहा गया था जब कभी भी CHO का C किसी भी मजबूरी की वजह से आप मेन चेन का हिस्सा नहीं बना पा रहे, बोरो स्पेशल सफिक्स, दैट इज कार्बल्डिहाइड। अच्छा, कार्बल्डिहाइड के सारे केस लाऊंगी, ऑल। मुझे पता है कुछ लोगों को आता है, उसके चक्कर में बाकी लोग ये मत सोचिए मुझे भी आता है। इसको आता है तो मुझे भी आता है, ध्यान यही रखिए अगर नहीं आता तो। अगर आप देखें तो अब 1 2 3 4 5 इज अ रॉन्ग चॉइस है। वाई? बिकॉज तीन में से आप दो को सिलेक्ट कर गए। क्यों भाई, उसकी क्या गलती थी? वो कहेगा मेरे को सिलेक्ट करो, राइट। तीन फंक्शनल ग्रुप, तीनों एक जैसे, तीनों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना इज अ रूल। तो उस वजह से मेरी मजबूरी होगी, मेरे को तीनों को एक ही ट्रीटमेंट देना है ना। ऑल थ्री गेट आउट ऑफ द मेन चेन जब मेरे को सेम ट्रीटमेंट देना है। तो इससे क्या बना मेरा? प्रोपेन। तो पहले तो मैंने वर्ड लिखा प्रोपेन, 1 पर, 2 पर और 3 पर, तीनों पे एक CHO टंगा है, मजबूरी है सफिक्स देना। फॉर्माइल दे नहीं सकती मैं प्रीफिक्स, तो मेरे पास सफिक्स तो एक ही बचा। फिर गई मैं स्पेशल सफिक्स उठाने। स्पेशल सफिक्स कोई एक ही केस के लिए थोड़ी उठाया था, लाइन से केस आ रहे थे तो हमें लेना पड़ा। अब मेरे पास इसका नाम आ गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। This clear? Be prepared for good question of nomenclature in this chapter, in my mock test as well as chapter test. असली तो नॉमेनक्लेचर का हम वेट करते हैं इस चैप्टर के लिए। इसमें सारी प्रायोरिटी चेन, सारा पॉलीफंक्शनल, सब तरह के प्रीफिक्स। अब तक प्रीफिक्स वाला खेल ही कहाँ आया था? पहला तो चैप्टर ही सारा प्रीफिक्स पे था, हेलो। उसमें मैं क्या देती? दूसरे में अल्कोहल, वो भी सबसे आसान फंक्शनल ग्रुप। तो असली मेरे लिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप खुलेंगे सारे, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडमाइड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, सारे फंक्शनल ग्रुप तो इसी में है। इसीलिए मैंने नॉमेनक्लेचर के ऊपर अभी तक आपको किसी टेस्ट में खास क्वेश्चन दिए नहीं, वो मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगी। तो आपका GOC जब रिवीजन की बारी आएगी आप खुद ही कहोगे नॉमेनक्लेचर तो सारा ही हो गया, आखिर यही चीजें बची थी साइक्लिक वाली, ये कार्बेल्डिहाइड और ये वाली, वो अब हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे देखोगे बचे कुचे हिस्से को भी हम लेंगे। ये मेरा ऑल टाइम केस है, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी भी साल +1 और +2 दोनों में ये केस ना लूं। ये एक टेक्स्ट बुक रेफरेंस केस है। ये टेस्ट में एग्जैक्टली नहीं आते लेकिन इसके बेसिस पर आ सकते हैं। दिस इज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, यहां से पॉलीफंक्शनल डिफिकल्ट वाला शुरू हो गया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा है, MG एसिड है। तो चुपचाप यहां 1 करो, कुछ इधर उधर देखा तो बचना, गड्ढे में गिरोगे। पहले तो एसिड देखते ही उसको 1 लगा दो और उसके बाद चलना शुरू हो कहां तक तुम्हारा पेन चलता है। तो 5 कार्बन की चेन तो है, राइट। अब मैंने आपको कहा था कि आपके पास चॉइस नहीं है कि आप CHO को फॉर्माइल दो या ऑक्सो दो। आपकी मजबूरी है, इस CHO को तुम फॉर्माइल नहीं दे सकते या इस CHO को तुम ऑक्सो नहीं दे सकते। फॉर्माइल प्रीफिक्स सिर्फ तब दिया जाता है जब ये CHO पूरा ही लटका हुआ हो, पूरा ही प्रीफिक्स बनाना पड़े। पूरा का पूरा CHO जो है वो चेन से बाहर है, ये C चेन का हिस्सा नहीं है, तो तुम इसको फॉर्माइल दोगे। और एक ऐसा CHO भी है जो कार्बन चेन का हिस्सा बन सकता है, तो मैंने 5 देखी, इन्वॉल्व कर लिया। अब मेरे को प्रीफिक्स किसके लिए ढूंढना है? सिर्फ इस बबल के लिए ढूंढना है। ये कीटो से मैच ही तो कर रहा है, C डबल बॉन्ड हो, तो मैंने इसको ऑक्सो या कीटो कुछ भी देने की चॉइस है मेरे पास। इसको फॉर्माइल नहीं बोल सकते आप। फॉर्माइल तब जब इसका C चेन का हिस्सा ना हो, ऑक्सो कीटो तब जब C आपको मौका मिल रहा है चेन का हिस्सा बनाने का। तो इस केस को मैंने +1 में भी आपको करवाया हुआ है, +2 में भी करा दिया। उसके बावजूद भी मैं टेस्ट में कोशिश करूंगी इन्वॉल्व करने की, कि आप इतनी बार कर लें कि आपको ये आदत पड़ जाए इसकी, कि ये तो हमें पता है क्या पूछने वाले हो आप। वो वाला बताना साथ में जो है, अगर ये नोट हो गया हो तो दैट
सहज करो कोशिश प्रज्वल, इजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल मैंने करा दिया, कार्बेल्डिहाइड और ये फॉर्माइल वाला। वर्ड रूट बता दो प्रज्वल, वर्ड रूट पहले दो। फिनाइल वैसे सही बोल रही हो, इथेन अल, बिल्कुल सही, फिनाइल इथेनल, लेकिन थोड़ा नंबर शंबर देना पड़ेगा फिनाइल को, तो 2 फिनाइल, बिल्कुल सही। कोशिश अभी भी यही करो, मुझे पता है मैं खुद जब आपके जितनी थी हमेशा प्रीफिक्स पहले निकलता था मुंह से, और गलतियां कर करके सीखा कि यही एक कल्चर अपने आप के लिए ब्रेक करना है कि मेरे को पहले प्रीफिक्स सोचना भी नहीं है, सोचोगे तो बोलोगे भी, पहले मेरे को वर्ड रूट सोचना है अगर सही करना है, ठीक है। सो प्लीज इथेनल, फिर सोचो 2 पे क्या लगा है, फिनाइल, डन। चलिए अब आप थैलिक एसिड जानते हैं, इस चैप्टर में थैलिक एसिड, थैलेल्डिहाइड सब आएंगे। थैलिक एसिड हम पिछले में ही करके आ गए, ये कॉमन नेम से पूछा जाएगा थैलेल्डिहाइड। और अगर मैंने एसिड्स का नॉमेनक्लेचर शुरू नहीं किया, जब वो करूंगी तो मैं थैलिक एसिड भी लूंगी, बट आज एल्डिहाइड की टोन पे डेडिकेट करना है। इसका यूपीएससी, फलक, अर्जुन, मिथिलेश, शिखर, मैंने इतना लंबा क्यों बोलती हूँ, वहीं रुक जाया करो ना। चिल, गलती करने की उम्र है तुम्हारी जी। बेटा गलत हो रहे हो, सांस ले लो, मेरे को औरों से बात करने दो, गलत हो रहे हो, कोई बात नहीं, आप भी गलत हैं। वो इन्फेक्शन हो गया पूरी क्लास को। हाँ जी, फलक, अर्जुन, मिथिलेश, शिखर, कहाँ से आ रहा है, प्रभव किधर बैठा है, हाँ सॉरी, फिर से बोलो, बेंजीन, परफेक्ट, बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, तुम डाई बेंजीन बोल रहे हो, 2 बेंजीन रिंग है। मेरे को तो एक जो सुनाई दिया, मैं उसकी बात कर रही थी बस। तो और एक इधर से भी बेंजीन से पहले डाई आया था। हाँ जी, अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, इसका नॉमेनक्लेचर सुन ही लिया है, ध्यान दीजिएगा। एक इशू इसमें आता है, जो जो आप गलती एक और कर सकते हो, ये तो बेंजेल्डिहाइड है, तो दो दो है तो डाइबेंजेल्डिहाइड। डाइबेंजेल्डिहाइड का मतलब है, मैंने एंटिसिपेट किया कि कोई तो ये भी सोचेगा बोलेगा 2 बेंजीन रिंग, वो है नहीं। अब मेरी मजबूरी है, फिर दोनों को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही मैं, बेंजेल्डिहाइड बोलूं तो एक को तो इन्वॉल्व कर लिया, दूसरे को नहीं कर पाई, तो मेरे लिए फिर फोर्स हो गया, बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, आई एम फोर्स टू यूज कार्ब डाई एल्डिहाइड, ठीक है, कार्ब एल्डिहाइड, डाई लगा देंगे, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए, कीटोन्स का सफिक्स वी ऑल नो ओन, तो आई होप नींद भागी होगी 2-4 की, जो मेरी कोशिश थी। ये बायवेलेंट है, बायवेलेंट का मतलब ये हमेशा बीच में आएगा, ये दोनों साइड इसके आर मिलेंगे। अभी तक कितने बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके हैं खुशी, अभी तक कितने बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके हैं। एस्टर बायवेलेंट नहीं है, अच्छा सॉरी, ईथर है, और कौन सा अमीन, सेकेंडरी अमीन। ये तुम अमीन बोलते हो तो जूते पड़ने वाली बात है, मैं सही बता रही हूँ, अब अमीन नहीं जुड़ता तुम्हारे मुंह पे, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अमीन, आगे खुद कर लो मैम, सेकेंडरी तो लगा ही लोगे। स्टॉप दिस, अब मेरे को सही सटीक आंसर चाहिए, सेकेंडरी अमीन। तो बायवेलेंट मेरे पास से ये क्वेश्चंस हैं, आप कहते हो ना हम हिमांशु पांडे करें कि नहीं करें, ये सारे शुरुआत में उसमें क्वेश्चन है, हम वो भी गलत करते हैं क्योंकि हम पैनिक में होते हैं। तो ईथर्स बायवेलेंट है, सेकेंडरी अमीन बायवेलेंट है, कीटोन बायवेलेंट है, और भी आएंगे तो हम तब बात करेंगे। तो ये हमेशा बीच में होगा, एक ही जगह है जहां एसिड वर्ड मेरे को 3 कार्बन के लिए यूज करना पड़ा, सबसे छोटे कीटोन के लिए, एसीटोन। इसका यूपीएससी शायद दे ले, 10th क्लास से आ रहा है आपके पास, प्रोपेन टू ओन, टू बोलना अटपटा लगेगा अगेन, बट ठीक है शुरुआत है तो मैं बोल सकती हूँ, प्रोपेन टू ओन या सीधे प्रोपेनोन। कॉमन नेम, जैसे ईथर्स में आपने देखा था मिथाइल, इथाइल, ईथर, यहां एक बड़ी जबरदस्त गलती होगी मुझसे कॉमन नेम में। अगर कोई मेरे को कहता है कॉमन नेम इसका जी डाई एल्काइल कीटोन, दोनों साइड एल्काइल ही तो लगना है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, तो उसमें मिथाइल प्रोपाइल, ये कीटोन एक सी इन्वॉल्व किए बैठा है, ये ध्यान रखना। ईथर में तो बीच में ओ था तो ये टेंशन ही नहीं थी, एक साइड मिथाइल लगा दो एक साइड प्रोपाइल लगा दो। कीटोन में ध्यान रखिए, एक साइड मिथाइल लगा दीजिए एक साइड प्रोपाइल, बीच में सी एक और है,
तो अब आपको ध्यान रखना है, कीटोन का कॉमन नेम में कीटोन पूरा लिखा है तो वो C डबल बॉन्ड हुआ है। बाकी कॉमन नेम का कोई दीन ईमान होता नहीं, कहीं कुछ मर्जी हो जाता है उसमें, उसके लिए कोई रूल नहीं है, बट कॉमन में यूजुअली। अब आते हैं इसके फिर कुछ, जैसे आपने एल्डिहाइड्स में देखा, मेरे पास सेलिसल्डिहाइड है, मेरे पास और भी वेलिन था, मेरे पास कुछ कॉमन नेम थे। मेसिटाइल कीटोन, ये एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, उनके आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम और उनके स्ट्रक्चर्स, ये मैंने वहां से लिखे कि आपका वो छोटा सा टेबल मिस ना हो। मेसिटाइल कीटोन इज दिस स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो जाए, कैन यू सजेस्ट इट्स आईयूपीएसी नेम? प्रेशा कर सकते हो कोशिश? वर्ड रूट पहले आना चाहिए, ओन नहीं पहले आना चाहिए। पेंट, बिल्कुल सही। नंबरिंग इधर से करूंगी क्योंकि ओन को छोटा लोकेंड देना है, बस आगे तो आप कर ही लोगे। पेंट 3 इन, एक मिथाइल भी रह जाएगा, वो प्रीफिक्स आप लगा दोगे, ठीक है, उस पर मैं भी लोड नहीं लेना चाह रही। व्हाट अबाउट दिस? अबे पेंट एन 2,4 डाइओन, डाई कीटो नहीं, 2,4 डाइओन। तो ये काफी सिंपल था, ये आपके लिए हो गया। चलिए पहले इसका आईयूपीएसी दो, फिर वो वाला मेरे को केस समझाना है। मैंने आधा अधूरा बना रखा है कि आपको कॉमन नेम इसका रटे कैसे, उसकी कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करनी। साइक्लोपेंटेन तो है मेरी वर्ड रूट चेन, फिर 3 मिथाइल साइक्लोपेंट, पेंटेनोन ओन कर दीजिए, और 1 देने की जरूरत नहीं, जब आपने इसको 3 दे दिया, अंडरस्टूड है 1 आपने किसको दिया होगा, ओन को, कीटोन को। तो साइक्लोपेंटेनोन सिंगल गो में ये आया मेरा मेन नाम, और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, राइट। अब आ जाते हैं दो कॉमन नाम जो आपके मेरे को इस चैप्टर में रिएक्शंस में, चाहे वो ओजोनोलिसिस आए, चाहे वो प्रेपरेशन में दूसरी चीजों में आए, रिएक्शंस में आए, बहुत सारे जगहों पे ये दो काफी फेमस नाम मिलने वाले हैं। तो ये मैं आपके भरोसे ना छोड़ के रटाऊंगी आपको, मेरे रिएक्शन ना मारे जाएं, आप खुद खोजिए क्या है ये। बेंजो, बेंजो स्टैंड्स फॉर दिस, इतना तो मेरे को पता है, तो जुगाड़ी लगा रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा वेरीफाइड नहीं है। दूसरी तरफ है फिनोन, फिनोन में कहीं ना कहीं फिनाइल वर्ड तो दिख ही रहा है, तो यानी इसके इस तरफ भी बेंजो और फिनोन का फिनाइल, ये। अब ओन, बेंजोफिनोन, कैन समबडी सजेस्ट मी इट्स आईयूपीएसी? ये तो कॉमन था, आराम से। डाइफिनाइल कीटोन किस दिन से आ गए, मीथेनोन, यस। 1 1 देने की जरूरत नहीं जब तुम मीथेनोन दे रहे हो। मीथेनोन मतलब एक ही कार्बन का कीटोन, तो कल को कोई कहे एक कार्बन का कीटोन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है वो, ये मत दे देना उसका आगे एग्जांपल, अरे हमने किया है, हमारी मैम ने कराया, मीथेनोन होता है। तो ये एक कार्बन का कीटोन नहीं है, उसके दोनों साइड में वो बड़े बड़े आर जो लगे हुए हैं ना, वो भी गिन लो, एक कार्बन का कीटोन नहीं, बट यस, मीथेनोन किसी होमोलोगस सीरीज में नहीं मिल सकता आपको। आपको पता है यहां मीथेनोन क्यों आया, क्योंकि चेन या सिंगल कार्बन रिंग के कार्बन के साथ काउंटिंग में गिना नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए। तो ये क्या हो गया आपके पास, डाई फिनाइल मीथेनोन, 1 देने की जरूरत ही नहीं है, मीथेनोन, राइट। ऐसे ही अगर आप अपनी गट फीलिंग से करवा सके, एसिटोफिनोन, एक तो बना दिया मैंने बेंजीन, एसिड मतलब 2 कार्बन, फिनाइल बेंजीन रिंग और उनका कीटोन, तो ये हुआ एसिटोफिनोन। इसका आईयूपीएसी माधव करो कोशिश, सानवी गिरिशा आरजा लाओ थोड़ा जोर से। 1 फिनाइल आगे इथेनोन, 2 कार्बन का भी कीटोन बना दिया मैंने आईयूपीएसी में, तो यहां पर 1 2, 1 फिनाइल इथेनोन,
क्लियर? तो बेंजोफिनोन एसिटोफिनोन के IUPAC नेम आज सुन लिया आपने, आज के बाद नहीं सुनोगे, क्योंकि ये पॉपुलरली बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन के नाम से ही ज्यादा जाने जा रहे हैं। IUPAC सिर्फ आज सुनाने थे, वो सुन लिए आपने, उसका देना IUPAC। अब किसको मैं मानू मेन प्रिंसिपल चेन? एल्डिहाइड ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल, तो मेरे को एक चीज फिक्स हो गई, ब्यूटेनल, और तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? ऑक्सो या कीटो, जो पसंद आए वो रख लो। यहां तीसरे कार्बन पे ऑक्सो या कीटो और ब्यूटेन अल। क्लियर है सबको? ये भी नॉमेनक्लेचर में यहां, हाँ जी, यस यस, ब्यूटेनोन इसीलिए क्योंकि ब्यूटेनल, सॉरी, क्योंकि इस सी को मैंने इन्वॉल्व किया है, तभी अल लगा पाई, वरना तो मैं अल भी नहीं लगा पाती, फिर तो मेरे को कुछ और करना पड़ता। हाँ, कीटो और ऑक्सो एक ही साथ चलते हैं, दोनों अलाउड है, कीटोन के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, कीटो ऑक्सो जो अच्छा लगता है दे दो। ठीक है, लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज, इसके बाद मैं आपकी छुट्टी कर रही हूँ, रिएक्शंस बिल्कुल नहीं ले सकती आज। ये ग्रुप दिखने में कैसे हैं? चेक। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो मेरे पास 3 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, sp2। ये पोलर बॉन्ड है। सारे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन, बहुत सारे एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में एक ही काम करना है, यहां परवाह भी नहीं करनी क्या है, रिएक्शन आते ही हमें लगता है आधा चैप्टर हो गया, जैसे रिएक्शन पे पहुंचे अब कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपने सब जगह एक ही काम करना है, ये बॉन्ड पोलर है, टूटेगा, टूटेगा तो पहले ही पता है ऑक्सीजन खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो क्या मैं इसको लुईस एसिड कह सकती हूँ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को तैयार है? बिल्कुल। ये साइड इलेक्ट्रॉन रिच, ये होगा लुईस बेस। तो जब हम रिएक्शंस पे पहुंचेंगे, मैंने सिर्फ एक ही काम करना है, इसको बच्चों HCN दूं तो क्या होगा? H इधर आएगा, CN इधर आएगा। HCN ना देके अगर मैं अल्कोहल दूं तो क्या होगा? मैं ग्रिग्नार्ड दूं तो क्या होगा? हर जगह आपने यही करना होगा, O नेगेटिव, सी पॉजिटिव, रिएजेंट का पॉजिटिव का नेगेटिव और इधर नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिला दीजिए। एल्डिहाइड कीटोन के मैक्सिमम रिएक्शन इसी कैटेगरी में हो जाएंगे। काफी तो आप करके आ चुके हो अल्कोहल चैप्टर में, तो मुझे थोड़ा, या कुछ हाइड्रोकार्बन +1 में, तो इसमें मुझे काफी फायदा मिल जाएगा उस बात का जो हमने पहले चैप्टर्स किए हैं। दोनों के दोनों में आप एक चीज देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है वाई, यहां का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वाई C डबल बॉन्ड O इज पोलर बॉन्ड, नॉट पोलर, हाईली पोलर, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस शोन अबाउ, क्योंकि यहां पर तो कोई चार्ज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल नहीं कंप्लीट चार्ज आया है। तो अगर आपसे अब कंपैरिजन में पूछा जाए, सॉरी, CH3Cl वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है या C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है, इस पे आते हैं पार्शियल चार्ज, इस पे आते हैं कंप्लीट चार्ज। इतना पोलर बॉन्ड अब तक नहीं आया, इवन अल्कोहल भी नहीं, पाई बॉन्ड टूट ही नहीं रहा था किसी में। आप OH में भी क्या देख रहे थे? पार्शियल चार्जेस तो देख रहे थे, O पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, पहली बार है जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पोलर और सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज में आएंगे, और इसके रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म नहीं है इस पूरे चैप्टर में, ना कोई SN1, ना कोई SN2, ना कोई E1, ना कोई E2। क्यों नहीं है? पाई बॉन्ड टूटना है। पाई बॉन्ड टूटने का क्या मतलब है? तोड़ो, इधर एक, इधर दूसरा, रिएक्शन एक ही तरह का मिलेगा, यहां कोई एलिमिनेशन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलने वाला आपको, रिएक्शन बिल्कुल अलग मिलेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ के एडिशन करना है। तो यहां एक ही कैटेगरी मिलेगी जो अब तक हमने एल्काइल हैलाइड में तो की है, बट यहां रिसेंट टाइम में नहीं करी, एडिशन रिएक्शंस, राइट? तो यहां सिर्फ एडिशन रिएक्शंस को हम कंपाइल करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगली क्लास में एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगी, इस हिसाब से आइएगा। यस, बट ये इतने वीक एसिड बेस है ना कि इनको कहीं में नहीं लगाने वाली। एसिड कौन है? ये लोएस्ट एसिड बेस, इसमें लोकेशंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक लोकेशन है, बट दे आर नॉट एसिड और बेस। ये भी अपने आप को समझाने के लिए कह सकते हो, एक ही में दोनों है, न्यूट्रल हो गए।